श्री गणेशाय नमः। आश्रो श्री शंकर महादेव जो धुनीवार उत्साह है। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 66। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयत शांतिर् शांतस्य कुतः सुखम्। इंद्रियाणा हि चरन्ताम् यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम् वायुर्नवमि भामसी। तस्मादस्य महाबाहो गृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी। यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। आपूर्यमाणम् अचलम् प्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रवशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम् प्रवशन्ति सर्वे स शान्तिम् नाप्नोति न कामी। विहाय कामान्य सर्वान् पुमान् चरति निःस्पृह। निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। एषा ब्रह्महि स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमोहति। सत्यमन्तकाले अपि ब्रह्म निर्वाणं रक्षति। ओम तत्सत्। ओम तत्सत्। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभाव्यक्तः शान्तिर् शान्तस्य कुतः सुखम्। इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी। यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। आपूर्वमाणं चल प्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामी। विहाय कामान्यन् सर्वान् पुमाश्चरति निःस्पृह। निर्ममो निरहङ्कारः सः शान्तिम् अधिगच्छति। येषां ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनं प्राप्य विमोह्यति। स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणं रक्षति। हरिओम तत्सत्। हरिओम तत्सत्। अब भगवान आगे बताते हुए कह रहे हैं कि न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। तो बेसिकली भगवान बता रहे हैं कि देखो हर जीव यहाँ केवल सुख की खोज में कि मैं कैसे सुखी रहूं। अब सुख कैसे मिलेगा? भगवान कह रहे हैं सुख उसी को मिलेगा जो शांत स्वरूप है। सुख उसे ही मिलेगा जो शांत है। लेकिन शांत भी वही होगा जो स्थिर है, जिसके अंदर भटकाव नहीं है, जो यहाँ वहां नहीं भटक रहा है। और स्थिरता कब आएगी? जब हमारे पास दिव्य ज्ञान हो। लेकिन ये ज्ञान कहाँ से मिलेगा? भगवान कह रहे हैं जब तक तुम मुझसे नहीं जुड़ोगे तब तक तुम्हें ये दिव्य ज्ञान मिलेगा। तो बेसिकली अगर जो रूट कॉज है, सुख प्रदान करने वाले अगर कोई है तो वो भगवान है। क्यों? क्योंकि भगवान की भगवत गीता से जुड़ोगे। भाई अब भगवान से कैसे जुड़ना है? मतलब शास्त्रों से जुड़ना है। तो जब तक हम भगवत गीता से नहीं जुड़ेंगे तब तक हमें सुख नहीं मिलेगा। तो भगवान क्या कह रहे हैं? ना जीते हुए मन और इंद्रिय वाले पुरुष
वो निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। निश्चयात्मिका बुद्धि भगवान ने पहले बताया ना कि बहुशाखाए अनंताय, मतलब अनेक शाखाओं में उनकी बुद्धि बटी हुई है, भटकाव में, स्थिर नहीं है। और भक्तों को देखो, वो स्थिर हो जाते हैं, उन्हें पता है मेरे जीवन का लक्ष्य भगवान है, दैट्स इट। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर मन और इंद्रियां वश में नहीं है तो क्या होगा। देखो भगवान कैसे आगे एक उदाहरण दे रहे हैं, क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु भर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रियों के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय युक्त पुरुष की बुद्धि को हर ले। तो भगवान ने कहा ये आंखें भी कुछ ना कुछ मांगती रहती हैं, और स्पेशली सबसे बड़ा भटकाव जो है वो है मोबाइल। आज की युग मोबाइल में आप जो जो देखते ही रहते हैं ना, स्क्रॉल करते ही रहते हैं, देखते ही रहते हैं। अब जरूर थोड़ा ना कि आप हर बार यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टा में अच्छा ही कुछ जाएगा, कुछ भी आ सकता है, तो मोबाइल है। लेकिन आंखों ने एक बार उसका संग कर लिया तो मन वहीं चला जाएगा। अब दूसरा शास्त्रों के अनुसार जो उदाहरण आता है वो है नाक से कैसे होता है। जो भंवरा होता है, भंवरा है ना, बटरफ्लाई, जो भी, वो भंवरा कैसे सुगंध से खींचा जाता है। कमल के पुष्प में जाके बैठता है और बार बार, क्योंकि उसमें बहुत सुगंध रहती है, उसे सूंघता है। लेकिन जैसे ही शाम होती है तो कमल का फूल बंद हो जाता है। अब जैसे ही वो बंद हुआ, उसको घुटन महसूस हुई, वो अंदर ही मर जाता है भंवरा। फिर नेक्स्ट डे जब कमल के फूल खिलते हैं तो हम देखते हैं उसमें कुछ कुछ इंसेक्ट्स, या वो भंवरा मर गया। क्यों? आकर्षित कैसे हुआ? अपने नाक के कारण। तो ये नाक भी उसको, उसके पतन का कारण बन गए। उसके बाद हो गया कौन सा, एक कान हो गया, नाक हो गया। अब जिह्वा बता, मछली का उदाहरण दिया जिह्वा के लिए। मछली क्या करते हैं, जो मछुआरे होते हैं, जो कैसे पकड़ते हैं, नीचे कांटा भी वो डालते हैं, फिर वहां आटे की गोलियां भी वो करते हैं, है ना। वो खाने जाती है आटा, लेकिन वो फंस जाता है, जो कांटा जो अंदर डाला है उन्होंने, और वो उसी के थ्रू बाहर आती है, फंस गई जिह्वा के कारण। तो ये जिह्वा भी देखो अनेक अनेक, और आज कलयुग में मैंने पहले भी बताया था कि बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं खाने पीने के। बाहर न ठेले लगे हैं, न जाने कितने रेस्टोरेंट खुल गए हैं। तो ये बार बार ये जिह्वा हमें भटकाती है, ये आज ये खा ले, आज ये खा ले। तो अगर जिह्वा भी कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए देखो हमारी जो आयु होती है वो हमारे भोजन पर होती है। जो जितना ज्यादा खाता है ना उसकी आयु कम ही होगी, लेकिन जो कंट्रोल में खाता है, अपनी जिह्वा पर कंट्रोल करता है, उसकी आयु बढ़ती है। इसीलिए एकादशी है कि थोड़ा हम कंट्रोल करते हैं, ज्यादा नहीं तो थोड़ा ही से, एटलीस्ट वो एक दिन तो हमें याद रहना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं कि देखो कैसे एक एक इंद्रिय से वो जीव फंसते जा रहा है। हो गया, अब जीवा हो गया, अब बची त्वचा, स्किन। जो हाथी होता है कितना बड़ा होता है, लेकिन हाथी को भी पकड़ लेते हैं लोग, शिकार कर लेते हैं, वो फिर उन्हें सर्कस में ले जाते हैं। अब तो आजकल सर्कस ज्यादा दिखाई नहीं देती, फिर जब हम छोटे थे तब सर्कस दिखाने ले जाते थे ना मम्मी पापा, फिर वो हाथी वहां जो उसको बोल रहा है वो कर रहा है, तो उसको कैसे पकड़ में लिया, इतना बड़ा हाथी, वो कैसे पकड़ में आ गया। क्या करते हैं, एक हथीनी को ट्रेन करते हैं, फीमेल एलिफेंट को ट्रेन करते हैं। वो फीमेल एलिफेंट यानी हथनी उस हाथी का केवल हल्का सा स्पर्श करके आगे निकल जाती है। अब हाथी उसमें फंस जाता है, हाथी को लगता है कि ये मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रही है, तो जहां जहां वो फीमेल हाथी जाती है वहां पीछे पीछे ये मेल हाथी भी जाता है। अब हथनी को तो पता है कि कहाँ गड्ढा है, कहाँ पर शिकार ने वो जाल फैला के रखा है, उसे थोड़ा ना पता है हाथी को। लेकिन जैसे ही वो हाथी वहां आता है और उस गड्ढे में गिरता है और उसे शिकार पकड़ लेता है, उस उनके मेथड होते होंगे, लेकिन पकड़ाया कैसे गया, कैसे भटकाव हो गया, त्वचा से, स्पर्श से।
तो भगवान कह रहे हैं अगर कोई भी एक इंद्रियां, पांचों में से कोई एक भी अगर भटक रही है और उसके साथ वहां मन भी चला गया तो उस जीव का पतन हो जाए। इसीलिए अंत समय में भी देखो बड़े बड़े योगी भी हार मान जाते हैं। किसी को खाना याद आ जाता है, किसी को कुछ याद आ जाता है, देती है इंद्रियां। अब आज जहां कलयुग में इतना डिस्ट्रैक्शन है वहां पॉसिबल ही नहीं है कि इंद्रियों को हम संयमित कर पाए अपने बल से, जहां इतना भटकाव है। कैसे फिर होगा? भगवान कह रहे हैं कुछ मत करो, मेरी सेवा में लगा दो। सारी इंद्रियों को तुम मेरी सेवा में लगा दो, ये अपने आप कंट्रोल में हो जाएंगी। आंखों को दिखाना है, बढ़िया दिखाओ, सुबह सुबह दर्शन कराओ मेरे। देखो आगे भगवान क्या कर रहे हैं। इसीलिए हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार से निग्रह की गई हैं, उसकी बुद्धि स्थिर है। भगवान कह रहे हैं कि जिसकी सेंसेस कंट्रोल में है उसी की बुद्धि स्थिर होगी। लेकिन सेंसेस कंट्रोल में करना इतना इजी है, वो भी आज कलयुग में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बेटर है कि इसे सेवा में लगा दो, इसे कंट्रोल, इसको दबाना नहीं है, दमन नहीं बोल रहे भगवान, कह रहे हैं संयमित करना है। आगे भगवान ने बड़ा ही और एक सुंदर बात बताई कि संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि का समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। और जिस नाशवान संसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने के लिए वह रात्रि का समय है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, अगर लिटरल ट्रांसलेशन करें नॉर्मल, जिस समय एक अभक्त संसारिक व्यक्ति सोता है उस समय ये जागते हैं। जैसे देखो जो भक्त होते हैं वो अर्ली मॉर्निंग जाग जाते हैं, अपनी सेवा करते हैं, और जो संसारिक व्यक्ति हैं वो पार्टीज करते हैं, ऐसा। तो भगवान एक्चुअली लिटरल ट्रांसलेशन ये होगा, लेकिन इसमें बहुत भगवान कह रहे हैं कि जो सामने जो संसारिक व्यक्ति है, जो उसके लिए विषय वस्तु है, जो भी उसके पास फैसिलिटीज हैं, वो केवल अपने सुख के लिए यूज करेगा, अपने शरीर को अपने अपने लिए केवल करेगा। जो उसके पास धन है, इससे मैं ये खरीद लूं, इससे मैं ये कर लूं। लेकिन जो भक्त है वो अपने शरीर को भी भगवान की सेवा में लगाएगा, धर्म की सेवा में लगाएगा, और जो जो उसके पास साधन है, धन है, जो भी है, वो धर्म की सेवा में लगाएगा। आगे भगवान जो आज के अंतिम श्लोक में कह रहे हैं कि जैसे नाना नदियों के जल से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको पुरुष में किस प्रकार के विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला है। भगवान कह रहे हैं कि यहाँ अगर तुम्हें अपने जीवन में विकास करना है तो तुम्हें दास भाव में आना पड़ेगा। तुम्हें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि तुम सेवक हो, तुम मालिक नहीं हो। तो भोक्ता केवल भगवान है, और ये हम नहीं, ये भगवत गीता ही कह रही है। भगवान आगे 5वें अध्याय में हम देखेंगे, ये भगवान कह रहे हैं, जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त होता है। भगवान 2 बार बोल रहे कि शांति को कौन प्राप्त होगा, जिसके अंदर इच्छाएं नहीं है। हमने कहा था ना इच्छा, कल ना हम एक प्रवचन सुन रहे थे, उसमें एक व्यक्ति संत से पूछ रहा है कि हम भगवान से दूर कैसे, भाई हम आए इस संसार में, भटक गए, आ गए, फंस गए, तो कुछ तो कारण होगा ना हमारा उनसे अलग होने का। हम तो उनके शाश्वत अंश हैं। भगवान स्वयं कहते हैं ममे वांशो जीवलोके। तो डायरेक्ट उत्तर निकला इच्छा। हमारी इच्छा हुई कि हम संसार को भोगे, भगवान ने कहा ठीक है जाओ, भगवान ने भेज दिया। तो अलग डिटैच हमें जो किया है भगवान से, वो हमारी इच्छा है स्वयं की। लेकिन कैसी इच्छा, जो संसार को भोगने की इच्छा हमें भगवान से अलग करती है। लेकिन इसी जगह हम इच्छा को भागवती की इच्छा कर दें
कि अब मेरी यही इच्छा है कि मैं प्रभु का दास बन के रहूं, प्रभु ही अपना है, अब मुझे केवल भगवान ही चाहिए, ये इच्छा फिर भागवतिक इच्छा हो। तो सार यही है कि अपने इस इंद्रियों को भगवान की सेवा में हम लगा लें। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योग नाम द्वितीयो। जय जय श्री राम। ये प्यारी संगत, सच के समझण में वॾो आनंद आहे, सचो आनंद आहे सच के समझण में। बाक़ी मनोरंजन क्षणिक आहे, मिथ्या आहे, जंहिंजो प्रभाव आनंद जो न, अञा बि कामनाउनि ऐं मन जे भटकण जे रूप में ही प्राप्त थींदो। छो जो शांति परम शांति ॾे वठी वेंदी आहे ऐं मनोरंजन मन जी चंचलता खे अञा वधाईंदो आहे। शांति ऐं संयम परम शांति ॾे वठी वेंदा, परमात्मा ॾे वठी वेंदा। ऐं जीअं त अॼु सोनम ने ॿुधायो कि कननि सां सिर्फ़ वणंदड़ ॻाल्हि खे ॿुधणु, अखियुनि सां सिर्फ़ आकर्षित थियणु, कंहिंजे रूप ते मोहित थियणु, जीवा सां सिर्फ़ खाधे पीते ॾे ध्यानु वञणु, ऐं कन थी वियो, अखियूं थी वियो, कन ऐं जिव्या, ऐं उनखां बाद हाथी जी बि ॻाल्हि ॿुधाई। त इहे सभु जेके बि इंद्रियूं आहिनि, इन जे माध्यम सां ही कोई बि काॾे आकर्षित थींदो आहे, यानी फासंदो आहे। त इन्हनि ते जेका ताबे जी ॻाल्हि हले थी पई, जेका नियंत्रण जी ॻाल्हि हले थी पई, उहो निश्चित रूप सां इन्हनि सभिनी इंद्रियनि खे भक्तीअ में भगवान जे ध्यान में लगाइण सां ही इहे अची सघंदियूं, यानी मन काबू थी सघंदो। कननि सां सदाई भजन कीर्तन ॿुधणु, मुख सां सदाई परमात्मा जी महिमा जो गान करणु, अखियुनि खे सदाई पवित्र दर्शन में लगाइण, ऐं जीवा में अचे थी जीवा ऐं स्पर्श आदि, इन्हनि खे सात्विक भोजन में लगाइण। तो उन सां असांजा वीचार सात्विक थींदा। हालांकि विद्वान चवंदा आहिनि कि जेको असांजो अहंता आहे, अंतरात्मा आहे, उहा सच्चिदानंद आहे, उहा शाश्वत आहे, उनमें खोट कान्हे, न आत्मा में खोट कान्हे। संसार में खोट आहे, परिवार में, मोह में, कारोबार में खोट आहे। हाणे कीअं भई ॿार ॼायो, ॿार खे त कंहिं शइ जी ज़रूरत कान्हे, बसि उनजो शरीर माता जे स्पर्श सां, हथ फेरण सां, माता जे लालन पालन सां, माता जे एकमात्र दुग्ध सां संतुष्ट थी वेंदो आहे। सिर्फ़ माता में ममता रहंदी, पिता में थींदी आहे, वरी भाइरनि में बि थींदी आहे, वरी रुपयनि पैसनि में थींदी आहे। जीअं जीअं वॾो थींदो आहे, युवा थींदो आहे, त आकर्षण में उनजी पोइ ध्यानु आकर्षित थींदो आहे, यानी उनजो काम वधंदो, क्रोध वधंदो। वरी जीअं आयु वधंदी त पोइ वरी खाधे पीते में तव्हां ॾिसंदा हूंदा कि जेके वृद्ध हूंदा नी, उहे खाधे पीते ॾे ॾाढो आकर्षित थींदा नी, ज़बान जा हो थी वेंदा नी, बि खपे, हे बि खावां, इत्यादि इत्यादि। पुटनि में, मोह माया में, रिपोर्टनि में, वरी शादी विहांव में, यानी शरीर उहो ई आहे, उनजे अंदरि मन बि उहो ई आहे, पर बालपन खां वृद्धावस्था ताईं उहो कंहिं महिल माता पिता जे मोही में हुयो, कंहिं महिल साथियुनि मित्रनि दोस्तनि जे, कंहिं महिल वरी पत्नी जे, वरी कॾहिं ॿारनि जे, वरी पुनः खाधे पीते ऐं शरीर जे हुनमें अची वेंदो आहे। इहो रोगग्रस्त इत्यादि थी वेंदो आहे। जॾहिं कि उनजी जेका आत्मा निज आत्मा आहे उहा शाश्वत आहे। त हाणे पाण अचूं कि पोइ छा करणु खपे? आत्मा खे निखारणु खपे, आत्मा जो दास थियणु खपे। तंहिं करे जेके आत्मा जा दास हूंदा नी, यानी आत्मा ताईं तॾहिं पहुची सघिबो आहे जॾहिं असां मन खे हथ में करे वठूं, त उहे महापुरुष कोठी बानी। पाण सभु पुरुष ऐं नारी आहियूं, जेको मन खे वस करे वठे थो उहो महापुरुष आहे, उहो संत आहे, उहो महात्मा आहे, उन्ही सभु नियंत्रित करे वरितो आहे। त सचे भक्तनि खे इन्हनि ॻाल्हियुनि खे सम्झी करे पंहिंजे जीवन जे चरखे खे ॾाढे संतोषी भाव सां, संयम सां हलाइणु खपे। जीवन जी यात्रा आहे कि कंहिं महिल कंहिं में मोह, कंहिं महिल कंहिं में मोह, हथ कुझु न ईंदो, हथ कुझु न ईंदो। अगरि हथ ईंदी त भक्ति ईंदी, नाम ईंदो, कीर्तन ईंदो। त छो न असां पंहिंजी आत्मा जो ध्यानु ई ओॾे लॻाइण जो प्रयास करूं, लगाईंदा वञूं। ब्रह्मचर्य जो समय भी पूरो थी वेंदो, गृहस्थ जो भी समय पूरो थी वेंदो। वानप्रस्थ में खूब सेवाऊं, खूब भक्ति, खूब ध्यान, तॾहिं वञी करे संन्यास, जेका हेॾनि महान ऋषिनि मुनिनि चरखो ठातो आहे जीवन जो, कि भई पोइ सन्यासी उदासी थी वञो। पर तॾहिं उन मंजिल ते पहुचंदासीं जॾहिं असांजो ध्यानु सदाई सेवा, सत्संग ऐं सिमरन में हुजे।
त पाण खे इन्ही पथ ते अॻिते वधिणो आहे। इहो ई गीता चए थी पई। पोइ उनमें पोइ सदाई जय ही जय आहे, परमात्मा मिली वेंदो। इन्ही खे ई मोक्ष चयो वियो आहे। त अॼु ॿियों अध्याय पूरो थियो आहे सांख्य योग जो, यानी तत्व ज्ञान जो। विषाद खां निकिरी करे पाण इन तत्व खे, इन सत्य खे सुञाणूं था पिया। पोइ वरी अॻिते कर्म योग ज्ञान योग में प्रवेश कंदासीं। त सॼी संगत जे संयमित जीवन जी कामना करूं था पिया। इन्हनि शब्दनि सां जय श्री कृष्ण, जय सदाराम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।